उसकी कार्रवाई होगी। एकदम होगी, क्यों नहीं होगी। देखिए, कोई घटना या कोई क्राइम हो, उसका कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। वो तो घटना है, तो जो गलत है तो गलत है। कि हम लोग परिवहन विभाग में निरंतर चाहते हैं कि एक्सीडेंट दर हम लोग जितना अधिक से अधिक हो कम किया जाए। और आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ अधिक इसलिए भी कभी कभी आप जब आंकड़ा देखेंगे तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारे पास सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ था। हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भी कहीं निकलिए, आप हेलमेट का यूज करिए, जो उसका सामग्री है गाड़ी से चलाने से सब सीट बेल्ट है तो उसको लगा के ही चलिए। लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं कर रहे। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा लगातार जो कहा जाए कि कई नियम है वो लाए जा रहे हैं, स्पीडोमीटर लगाए जा रहे हैं सड़कों पर। ऐसे में कल जिस तरह से अटल पथ पर जो घटना हुई, जिसको लेकर हम बात करेंगे परिवहन मंत्री शीला मंडल से। मैम, जो अटल पथ पर जो घटना घटी है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए कई नियम जो लाए जा रहे हैं, स्पीडोमीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अटल पथ पर जो घटना हुई देखिए, ये जो घटना हुआ है बड़ा ही दुखद है। किसी के साथ हो, किसी के परिवार को आप सोचिए कि कितना आहत हुआ है। और जो शोकाकुल मतलब इस घटना के लिए जितना भी खेद प्रकट करे बहुत ही कम है। और हम भी पढ़े, इसको बहुत दुख हुआ हमको। और ये बता दें कि देखिए, हम लोग परिवहन विभाग निरंतर इस बात को ध्यान रखते हुए जो आपका जो टेक्निकल चीज़ वहाँ यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए, हम लोग ने वहाँ पे सीसी कैमरा हो, चाहे स्पीड कितना होना चाहिए, वो ऐसा चीज़ बना है जहाँ पे सब हमेशा लोगों का आना जाना रहता है। तो हमेशा उसके लिए ध्यान में रख कर के ही हम लोगों ने 60 का स्पीड वहाँ पे दिया है। और कई लोग इस बात को अगर नहीं समझ रहे तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल हुई है कार्रवाई होगी। एकदम होगी, क्यों नहीं होगी। देखिए, कोई घटना या कोई क्राइम हो, उसका कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। वो तो घटना है, तो जो गलत है तो गलत है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष के लोग मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नियम लाया जाए उसको तोड़ रहे हैं। देखिए, ये बता दीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और हमारे नेता चला रहे हैं सरकार। तो जान लीजिए कि बिहार में न वो किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। उनका शुरू से ही ये रहा, ऐसे नहीं उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। तो क्राइम, कम्युनिज्म, करप्शन सब वो नियंत्रण रखते हैं। और जो भी चीज इस तरह का घटना जो भी लोग करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिहार में बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर परिवहन विभाग लगातार कई नियम ला रहे हैं, स्पीडोमीटर लगाए गए हैं, ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। तो और क्या क्या नियम है जो आगे? देखिए, आपको बता दें कि हम लोग परिवहन विभाग में निरंतर चाहते हैं कि एक्सीडेंट दर हम लोग जितना अधिक से अधिक हो कम किया जाए। और आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ अधिक इसलिए भी कभी कभी आप जब आंकड़ा देखेंगे तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारे पास सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ था। और अदर स्टेट में पहले से ही सड़क की सुविधा बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ से पहले से उतना एक्सीडेंट दर है। और यहाँ हमारे यहाँ अभी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले तो सड़क था ही नहीं। अब सड़कों का निर्माण हो रहा है, गाड़ियों की संख्या आपको दिन दुगनी बढ़ रही है। और हम लोग का देखिए, ये हम लोग के लिए, बिहार के लिए लोगों से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि हमारे ही लोग बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, दिल्ली हो, बॉम्बे है, यूपी हो, तो वो सारे नियम को फॉलो करते हैं। पता नहीं बिहार में क्या हो जाता है, उनको ये नहीं समझ आता है कि हम लोग को भी ट्रैफिक रूल को समझना चाहिए। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। उसको लगता है कि हम 2 मिनट में क्या हो जाएगा। अरे तुम 2 सेकेंड और 2 मिनट तुम नहीं जानते हो कि कब क्या हो सकता है। तो आदमी को हमेशा सावधान होकर के काम करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भी कहीं निकलिए, आप हेलमेट का यूज करिए, जो उसका सामग्री है गाड़ी से चलाने से सब सीट बेल्ट है तो उसको लगा के ही चलिए। लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार में कहीं कमी नहीं कर रहे थे। अंतिम सवाल लेंगे, महिलाओं के लिए आप लोगों ने पिंक बस शुरुआत किया, डबल डेकर बस के चलने की बात कही जा रही है बिहार में, टूरिज्म को लेकर कई जो क्या लगता है डबल डेकर कब तक बिहार में? देखिए, अभी तो जिसकी शुरुआत हम उन लोगों ने पिंक बस की है, ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग वर्क है और नया है, पहले इस तरह का नहीं हुआ था। और ये पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। और अभी हम लोग तुरंत पिंक बस की शुरुआत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये तो बात की बात है, पहले जो सामने है उसको तो हम लोग सक्सेस करें, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री शीला मंडल क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अटल बस पर जो घटना हुई उसको लेकर साफ तौर पर क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस मांग पर मैं न्यूज़ 5 के साथ